लिए हमें टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। उस पर पंक्तियां कुछ आती हैं ध्यान में कि रूठूंगा मैं तुमसे, और रूठूंगा मैं तुमसे एक दिन इस बात पर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो 3-3 लोग बैठे हैं एक सोफे पर, वो 2-2 हो जाए तो हमें लगता है डिस्टर्ब कम करेंगे। रूठूंगा मैं तुमसे एक दिन इस बात पर, जब रूठा था मैं तो मनाया क्यों नहीं। रूठूंगा, जरा उस भाव को समझिए जो पीछे से कहा जाता है। रूठूंगा मैं तुमसे एक दिन इस बात पे, जब रूठा था तो मैं मनाया क्यों नहीं। कहते थे तुम तो करते हो मुझसे प्यार, कहते थे तुम तो मुझसे करते हो प्यार। जो दिखाया मैंने नखरा तो उठाया क्यों नहीं। जो दिखाया मैंने नखरा तो उठाया क्यों नहीं। मुंह फेर कर जब खड़ा था मैं वहां, मुंह फेर कर जब खड़ा था मैं वहां, बुलाकर पास सीने से अपने लगाया क्यों नहीं। पकड़कर मेरे हाथ, पकड़कर तेरे हाथ पूछूंगा मैं तुमसे, पकड़कर तेरे हाथ पूछूंगा मैं तुमसे, अपना हक मुझ पर तुमने जताया क्यों नहीं। इस धागे का एक सिरा तुम्हारे पास भी तो था, हमें ही दिव्यांग कह के कैसे मान लेते हो जी। जबकि प्रमाणित है कि दिव्यांगता बच्चे में आती है माँ बाप के कारणों से, जन्म के पूर्व के कारण माँ बाप पर आरोपित होते हैं। तो उस बात पर एक पंक्तियां लिखने का विचार करता है कि इस धागे का एक सिरा तुम्हारे पास भी तो था, उलझा था अगर मैं तो सुलझाया क्यों नहीं। उलझा था अगर मैं तो सुलझाया क्यों नहीं। इसी बात में इसी पंक्ति के आगे मैं आमंत्रित करूंगा श्री जगन्नाथ चक्रवर्ती जी, जो पीलीभीत से हमारे बीच में है। श्री जगन्नाथ चक्रवर्ती जी, सर प्लीज। मैं ये आपसे कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, बात घर जाके कर लीजिए, हम लोगों को भी सुन लीजिए। हम तो कल सुबह ही आ गए थे यहाँ पर, बात घर जाके कर लेना, रास्ते में कर लेना, घूम कर अभी जाएंगे आप आराम करने के लिए तब कर लेना, हमको भी सुन लेना, क्योंकि हम कल से आए हुए हैं यहाँ पर और आप बात पे बात किए जा रहे हैं, ये लोग सब बैठे हुए हैं, आप आराम से कर लेना। मेरे ढंग अंग मत देखो, मेरे ढंग अंग मत देखो, मत देखो बेजान बदन को, मेरे ढंग अंग मत देखो, मत देखो बेजान बदन को। देखना है तो मेरी हाथ में थमी कलम को देखो और साहित्य के सृजन को, मेरे ढंग अंग मत देखो। मैं आपको बता दूं, मैं हास्य लिखता हूं, क्योंकि पीड़ा होती है कभी कभी, क्योंकि मेरे भाई ही जब मुझे अनदेखा करते हैं, मेरी कविताओं को अनदेखा करते हैं, तो पीड़ा होती है मुझे। तो फिर मैं लिखता हूँ कि दौड़े भागे बिना पाँव के हमने ऊंचे शिखर चढ़े, दौड़े भागे बिना पाँव के हमने ऊंचे शिखर चढ़े, चीख चीख कर मुख बधिर हम, चीख चीख कर मुख बधिर हम इस दुनिया से खूब लड़े, दौड़े भागे बिना पाँव के। मैं पर्वत भी चढ़ सकता हूँ। मैं अपने भाई मनोज जी से पूरी तरह सहमत हूँ और कुछ मैंने लिखा था, काफी पहले लिखा है ये, और ये मेरी पीड़ा भी हो सकती है, या मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को बताने के लिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, सारा संभव है अगर आप चाहें तो। प्यार भरे लाखों खत हमने, प्यार भरे लाखों खत हमने बिना हाथ के लिख डाले, ना जाने कितने प्यार भरे लाखों खत हमने बिना हाथ के लिख डाले, बिना ज्यों तुबाले नैनों से, बिना ज्यों तुबाले नैनों से हमने सारे ग्रंथ पढ़े, दौड़े भागे बिना पाँव के, दौड़े भागे बिना पाँव के हमने ऊंचे शिखर चढ़े। क्या होता है, भंग अंग जब देखे मेरे, मतलब परिवार क्या करता है हमारे साथ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वो लिखा है कि भंग अंग जब देखे मेरे राम भरोसे छोड़ दिया, भंग अंग जब देखे मेरे राम भरोसे छोड़ दिया, भूलूं कैसे बचपन के दिन, भूलूं कैसे बचपन के दिन अपनों ने मुंह मोड़ लिया, बिना किसी का लिए सहारा,
बिना किसी के लिए सहारा बैसाखी से हुए खड़े, बिना किसी के लिए सहारा बैसाखी से हुए खड़े। पूरी दुनिया नापी हमने, पूरी दुनिया नापी हमने, विश्व कीर्तिमान गढ़े। दौड़े भागे बिना पाँव के, हमने ऊंचे शिखर गढ़े। मैं हंस पे लेके चलता हूं आपके लिए। मेरी शादी लॉटरी से हुई, लॉटरी से। शायद मेरे दौर के जो लोग हैं उनकी शादी ऐसी हुई होगी कि ससुर जी आए होंगे, वो मुझे देख गए होंगे, मेरे पिताजी गए होंगे तो शायद पत्नी को देख आए होंगे, और शायद हो सकता है नहीं भी गए हो। तो मैं इसको लॉटरी सिस्टम मानता हूँ। कोई बहन या कोई अन्यथा ना ले इस बात के लिए, क्योंकि ये शब्द है मेरे, मैं हाथ से लिखता हूँ। तो मेरे ससुर जी ने लॉटरी का टिकट डाला, मेरे बाप ने उसको निकाला। मेरे ससुर जी ने लॉटरी का टिकट डाला, मेरे बाप ने उसको निकाला, गले में पड़ गई मेरी वरमाला। मेरे ससुर जी ने लॉटरी का टिकट डाला, मेरे बाप ने उसको निकाला, गले में पड़ गई मेरे वरमाला। मैं हो गया ससुर जी का जमाई, उनकी बेटी हो गई मेरी लुगाई। मैं हो गया ससुर जी का जमाई, उनकी बेटी हो गई मेरी लुगाई। बहुत करती थी पूजा अर्चन, झटपट बच्चे भी हुए 1 दर्जन। बहुत करती थी पूजा अर्चन, झटपट बच्चे भी हो गए 1 दर्जन। ये कैसा श्राप हो गया, कल तक लड़का था आज मैं बाप हो गया। कल तक लड़का था आज मैं बाप हो गया। ये कविता बम्बई में लिखी थी मैंने। बोला क्षमा करें, पहले 500 रुपए जमा करें। मैंने कहा मेरी 50 पैसे पत्नी की 500 रुपए कैसे? बोला सरकार मेरी तो दुनिया में भी जाएगी। दूसरी शादी करने की, इसको मैं प्रथा तो नहीं कहूंगा, कुप्रथा कहूंगा। आजकल फैशन बनता जा रहा है और इसकी दुर्गत के लक्षण, सुलक्षण, कुलक्षण सब दिखाई भी दे रहे हैं। ऐसी ही एक घटना है, मैं आपके समक्ष रखूंगा, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का समय लेके, उसके बाद अगली कड़ी। एक लड़के की शादी होती है और शादी से वो नाखुश होता है। तो वहां से कविता चलती है कि पहली बीवी देख के दिल के सारे अरमान टूट गए। पहली बीवी देख के दिल के सारे अरमान टूट गए, और कैसी बीवी लाए इतना कह के हम रूठ गए। पिता की बात है। पहली बीवी देख के दिल के सारे अरमान टूट गए, कैसी बीवी लाए इतना कह के हम रूठ गए। कैसी बीवी लाए बाप को आंख दिखाया मैंने, और लड़ा जमाने से लड़कर दूजा ब्याह रचाया मैंने। कैसी बीवी लाए बाप को आंख दिखाया मैंने, लड़ा जमाने से लड़कर दूजा ब्याह रचाया मैंने। दूजी बीबी की सुंदरता दिल पर मेरे छाई थी, दूजी बीबी की सुंदरता दिल पर मेरे छाई थी। ऐसी सुंदर काया जैसे स्वर्ग से चल के आई थी, ऐसी सुंदर काया जैसे स्वर्ग से चलकर आई थी। लेकिन समय गति के आगे चली नहीं मेरी चाल, लेकिन समय गति के आगे चली नहीं मेरी चाल, और 1 साल के अंदर ही लगने लगा पूरा कंकाल। भोजन के अभाव में नेत्र सब काले पड़ गए, खाने को कुछ न बचा था, दाने के भी लाले पड़ गए। सोचा लखनऊ चलकर कुछ कमाऊं मैं, सोचा लखनऊ चलकर कुछ कमाऊं मैं। बड़े दिनों के बाद कुछ सुख लखनऊ आकर पाया था। 2011 बड़े दिनों के बाद कुछ सुख लखनऊ आकर पाया था। एक दिन जब मैं काम से लौटा घर पर साला आया था। बड़े दिनों के बाद कुछ सुख लखनऊ आकर पाया था, और एक दिन जब मैं काम से लौटा घर पर साला आया था। साला बोला जीजा जी 2 दिन से कुछ ना खाया हूँ। साला बोला जीजा जी 2 दिन से कुछ ना खाया हूँ, और बड़ी खुशी की बात बता दूं दीदी को भी लाया हूँ। बड़ी खुशी की बात बता दूं दीदी को भी लाया हूँ। इतना सुनते ही हम भागे प्रभु के चरण पकड़ने को, आगे बीबी साला पीछे दौड़े मुझे पकड़ने को। दौड़े दौड़े हम गए और श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए यार।
दौड़े दौड़े हम गए, श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए यार। प्रकट हुए श्री कृष्ण, बोले मेरे आगे मत रो यार, आज राम की हालत अच्छी। यहां से कविता मोड़ लेगी। आज राम की हालत अच्छी, कृष्ण की हालत सही नहीं। अरे दुख तुझसे है ज्यादा मुझको, किसी से मैंने कही नहीं। दुख तुझसे है ज्यादा मुझको, किसी से मैंने कही नहीं। इस दुनिया में जो भी मानो, इस दुनिया में जो भी मानो, दूजा ब्याह रचाएगा। पहली की तो हाय लगेगी, दूजी से पिट जाएगा। पहली की तो हाय लगेगी, दूजी से पिट जाएगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मोहम्मद जावेद सिद्दीकी जी, जो प्रयागराज से हमारे बीच हैं, बड़े कर्मठ हमारे भाई, उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपने भाव हमारे बीच रखें। मंच पर या वहीं माइक आपको भाई जावेद सिद्दीकी जी। क्रम है जरा उसका थोड़ा सा कुछ कठिनता है, कुछ कठिन। अच्छा ठीक है, ठीक। मैं थोड़ा इसी बीच में डॉक्टर सुनील बिजला सर को आमंत्रित करता हूं जी, ऐसी प्रतापगढ़ से हमारे बीच में हो, अपने भाव रखें जी। स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ये हरिद्वार है, ये हरिद्वार है। गाने से पहले मैं अपनी एक श्रृंगारिक कविता आपके बीच में प्रेषित करना चाहता हूं। ये लिखा था उन दिनों में जब मेरे पास कोई नहीं था फोन पे उस पार बात करने के लिए। अभी है, तब नहीं था। पिताजी ने मारे क्रोध में कहा था कि होली पे तुम्हें घर नहीं आना, पड़े रहो इलाहाबाद में, बच्चे सारे गांव चले जाएंगे तो मकान मालिक हो तुम, सारा सामान चोरी हो जाता, तुम उसको रखाओ। बड़ा दर्द हुआ कि होली पे सब घर जाएंगे, मैं यहां बैठ के ससुर के रूम देखूं, बड़ा दर्द था। उस दर्द ने जब कलम की स्याही के साथ पन्नों पर जब मोहब्बत हुई तो कुछ भाव निकले। मैंने बोला कि मोबाइल के उस पार कोई नहीं था बात करने के सिवाय बाप के। बाप ही मेरी आज भी मेरा मित्र है। मेरे बाप तो बाप ही होते हैं, साथ ही साथ मित्र के साथ साथ वो बहुत अच्छे मेरी गर्लफ्रेंड भी हैं, बॉयफ्रेंड भी हैं। अंग्रेजी के जितने अनर्गल शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, हर रिश्ते वो ठीक बैठते हैं। शुरुआत करता हूं। दर्द था घर जाने का तो मैंने लिखा, श्रृंगारिक पंक्ति है। आराम से सुनिएगा, मैं दोहराऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। है दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूँ, है दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूँ, है दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूँ, है दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूँ। मैं चुप्पियों में आज बहुत बोल रहा हूँ, मैं चुप्पियों में आज बहुत बोल रहा हूँ। सांसों में मुझे तुझसे जो एक रोज मिली थी, सांसों में मुझे तुझसे जो एक रोज मिली थी, वे खुशबुएं हवाओं में अब घोल रहा हूँ। मैं चुप्पियों में आज बहुत बोल रहा हूँ। आगे कहता हूँ कि सोने की न चांदी की मैं बात करूंगा, सोने की और न चांदी की मैं बात करूंगा। मैं दिल के तराजू पे ही दिल तौल रहा हूँ, मैं चुप्पियों में आज बहुत बोल रहा हूँ। है दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूँ। अब तो तेरी यादों ने भी ये बात कही है, अब तो तेरी यादों ने भी ये बात कही है। मैं तेरी याद सांस लिए डोल रहा हूँ, मैं चुप्पियों में आज बहुत बोल रहा हूँ। है दिल की बात तुझसे मगर खोल रहा हूँ। आगे कहते हैं, चाहो तो मोहब्बत से मुझे मुक्त ही ले लो, चाहो तो मोहब्बत से मुझे मुक्त ही ले लो। वैसे तो शुरू से ही मैं अनमोल रहा हूँ, मैं चुप्पियों में आज बहुत बोल
कविता के अतिरिक्त मैंने हरिद्वार आने से पहले जब भैया श्री नारायण का आदेश मिला कि सुनील तुम्हें श्री नारायण भैया का आदेश मिला कि तुम्हें किसी भी हालत में उत्तराखंड चलना है। बड़े बड़े धुरंधर और विद्वान जब इनके आदेशों का पालन करने से मुकरते नहीं तो मैं तो बड़ा छोटा व्यक्ति हूँ और इनके सामने मेरा सामर्थ्य क्या, तो मैंने लिखा हरिद्वार के बारे में। और अगर लगे कि मैंने कुछ ठीक लिखा है तो आपकी प्रतिक्रिया भी आनी चाहिए। हालांकि ये एक नन्हे व्यक्ति की केवल कोशिश मात्र है लिखने की। हिमालय है परम सुंदर, हिमालय है परम सुंदर, परम पावन ये धरती है। हिमालय है परम सुंदर, परम पावन ये धरती है। मनोरम भूमि देवों की सभी संताप हरती है। मनोरम भूमि देवों की सभी संताप हरती है। यहाँ गंगा, यहाँ यमुना, यहाँ है शारदा काली। यहाँ गंगा, यहाँ यमुना, यहाँ है शारदा काली। सहस्त्रों तीर्थ मंदिर हैं, सहस्त्रों तीर्थ मंदिर हैं, जहाँ हर और हरियाली, जहाँ हर और हरियाली। नमन करते हुए जिसकी, नमन करते हुए जिसकी ऋचाएं गीत गाती हैं। नमन करते हुए जिसकी ऋचाएं गीत गाती है। समर्पित पुष्प कर कुदरत, समर्पित पुष्प कर कुदरत स्वयं का सिर नवाती है। हिमालय है परम सुंदर, परम पावन ये धरती है। जहाँ शिव पार्वती नंदा, जहाँ शिव पार्वती नंदा निरत है नित्य लीला में। जहाँ शिव पार्वती नंदा निरत है नित्य लीला में। जहाँ है धाम विष्णु का, जहाँ है धाम विष्णु का, जहाँ है मोक्ष का रास्ता, जहाँ है मोक्ष का रास्ता। जहाँ मिलते हैं नारायण, जहाँ मिलते हैं नारायण। जहाँ केदार बागेश्वर, जहाँ केदार बागेश्वर। जहाँ बसते हैं कमलेश्वर, जहाँ बसते हैं कमलेश्वर। जहाँ है धाम जागेश्वर, जहाँ है धाम जागेश्वर। जहाँ हरिद्वार है पावन, जहाँ हरिद्वार है पावन। जहाँ पर तीर्थ है कनखल, जहाँ पर तीर्थ है कनखल। जहाँ पर हर हृदय को, जहाँ पर हर हृदय को शांति मिलती परम निर्मल। प्रिय स्थल ये, प्रिय स्थल है ये ऋषियों का, प्रिय स्थल है ये ऋषियों का। धरा का एक मोती है, जहाँ पर ध्यान कर सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। जहाँ मन मुक्त होता है, जहाँ पर मन मुक्त होता है। जहाँ ऐश्वर्य मिलता है, जहाँ पर कीर्ति मिलती है, जहाँ पर भाग्य खिलता है। वही तो हरिद्वार है, वही तो हरिद्वार है। हरिद्वार है, हरिद्वार है, वही तो हमारा तुम्हारा हरिद्वार है। हरिद्वार है, हरिद्वार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई डॉक्टर सुनील बिजला जी। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, तहे दिल से आदाब, सलाम। पेशे खिदमत है।
एक बार आइए भारत माँ का जयकारा लगा लिया जाए। भारत माता, भारत माता, भारत माता। वीरों का धरती, जवानों का देश, बागी बलिया बागी बलिया उत्तर प्रदेश। वाह भाई वाह। जब भी ये दिल में टीस उठती है, एक चिंगारी निकलता है और उसका नाम है ये लंगड़ा इसहाक। मैं मंत्री, पीएम, सीएम किसी से डरता नहीं हूं। मेरे दोस्त कहते हैं अबे यार तू तो पहले से अपाहिज है। मैं कहता हूं अपाहिज मैं पैर से हूं, दिल से अपाहिज नहीं हूं, दिल से अपाहिज नहीं हूं। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जहां किश्ती मेरी डूबी, वहां पानी ही कम था। वाह भाई वाह। वाह साहब वाह। मैं किसी गुरु से सीखा नहीं हूं, क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। एक जगह पे कभी रुका नहीं हूं, एक जगह पे कभी टिका नहीं हूं। मैं गुरुकुल में गया, मंदिर में गया, मस्जिद में गया, चर्च में गया, हर जगह गया जहां मुझे लगती है कि ये मुझे नाहक ले जा रहे हैं। उस गुरु जी का मैं पैर पकड़ के कहता हूं, गुरु जी आप अपने जैसा स्टूडेंट ढूंढ लीजिए, मैं चलता हूं यहां से। कभी भी मैंने 1 महीने से ज्यादा किसी गुरु के पास रहा नहीं हूं। अब मैं एक अपने माँ के पैर के धूल से कुछ बाणी पढ़ना चाहता हूं। उससे कब हम एक शास्त्रीय संगीत के स्टूडेंट हैं। हमने 7 सुरों पे सर्च किया है। भाई जावेद भाई इनकी मेहरबानी है और भैया गए श्री नारायण यादव जी। 7 सुर बहुत खतरनाक होते हैं। आज शास्त्रीय संगीत को लोग न जाने कहां विलुप्त कर दिए हैं, न जाने कहां ढकेल दिए हैं। कहते हैं, हमसे दोस्त कहते हैं अबे यार और फलनवा आई के साल में कितना डेवलप कर दिया। हम बोलते हैं कि ऐसी डेवलप हमें नहीं चाहिए। आप लोगों को हंसी आ रही होगी इसलिए कि हमारा जुबान ही ऐसा है। सा के मतलब साधना, रे के मतलब रियाज करना, गा के मतलब गाना, प के मतलब प्रभु का गुण गाना, धा के मतलब धैर्य रखना। नी बहुत खतरनाक होती है। नी के मतलब होता है नियत साफ रखना। मैं अपने माँ के कदमों के धूल से कुछ पढ़ना चाहता हूँ। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। माँ मेरी अच्छी माँ, मेरी सच्ची माँ। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। तू है ना राज तो तू है ना राज तो खुश हमसे खुदा क्या होगा। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। अरे याद
याद है आज भी ये माँ वो जमाना मेरा। पहले में कुछ गलती हो जाए तो क्षमा चाहिए। याद है आज भी ये माँ वो जमाना मेरा, मुझको इस कोल तलक छोड़ के आना तेरा। और सत्य जागड़ों की थी रखती हुई ना तो मैं मुझे माँ छुपा लेती थी तू प्यार से बाहों में मुझे। गर्मियों में मुझे आंचल की हवा देती थी, फूलने फलने की तू मुझको दुआ देती थी। गर्मियों में मुझे आंचल की हवा देती थी, फूलने फलने की तू मुझको दुआ देती थी। रात भर जाग के सीना पे सुलाया तूने, खुद नहीं भूख मगर मुझको खिलाई तूने। मेरी सांसों में महकती है माँ खुशबू बनके, मेरी रातों में चमकती है माँ जुगनू बनके। तेरा दिल तोड़ के, तेरा दिल तोड़ के दे तो भला क्या होगा। तेरा दिल तोड़ के दे तो भला क्या होगा। तेरा दिल तोड़ के दे तो भला क्या होगा। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। माँ तेरे दूध का हक हमसे अदा क्या होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, लाजवाब, लयबद्ध भाव और प्रस्तुतिकरण का भाव बहुत सुंदर। आजकल लोग इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। किस कदर से मोहब्बत करते हैं शेर देखें। ये सिला मिला है मुझको तेरे दोस्ती के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, कि हजार गम लगे हैं, कि हजार गम लगे हैं मेरे जिंदगी के पीछे। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। सिर पे से कीमत है। ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। अरे ये हबस है या मोहब्बत के भटक रहा है भंवरा, ये हबस है या मोहब्बत के भटक रहा है भंवरा। कभी इस कली के पीछे, कभी इस कली के पीछे, कभी उस कली के पीछे। अरे ये सिला मिला है मुझको
अरे वो अमीर है तो हो मैं गरीब हूँ तो क्या है, वो अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूँ तो क्या है। अरे वो महल बना रहे हैं, वो महल बना रहे हैं मेरी झोपड़ी के पीछे। वाह भाई वाह। हरी सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, कि हजार गम लगे हैं, कि हजार गम लगे हैं शानदार शानदार जी। मेरे जिंदगी के पीछे। अरे ये सिला मिला है मुझको तेरे दोस्ती के पीछे। बहुत शानदार। धन्यवाद बहुत 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 बधाई। धन्यवाद सर जी। तालियां बजाकर। हाँ, कार्यक्रम को प्रदान करते हैं, अगली कड़ी की तरफ चले। समय सीमा है और समय की सीमा और मर्यादाओं को इसलिए भी पालित करना है क्योंकि